नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मार्च महीने की 10 तारीख है और दिन है सोमवार। जैसा कि दोपहर के वीडियो में आपको जानकारी दी गई थी कि आज मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की जो रिपोर्ट आई है, फरवरी महीने की रिपोर्ट, वो सपोर्टिव नहीं है, सहायक नहीं है तेल बाजार के लिए। और उस कारण से केएलसी में आज बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। केएलसी में बड़ी गिरावट दर्ज होने के साथ साथ जो घरेलू सरसों की जो नई फसल आ रही है, नई आवक आ रही है, उसमें अचानक बहुत अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। और आज 11 लाख बोरी तक की आवक हो गई, जिसका अनुमान नहीं था इतना कि 10 लाख बोरी तक आ सकती है, इससे ज़्यादा के अनुमान नहीं था। लेकिन आज पहले ही दिन 11 लाख बोरी की आवक पहुंच गई है। ये एक बड़ी आवक है और इस आवक के दबाव के अंदर बाजार 200 रुपये या 200 से कुछ अधिक भी कहीं न कहीं देखने को मिला है कि गिरावट दर्ज हुई है। जैसे भरतपुर मंडी का भाव 5642 रुपये खुला, जो 236 रुपये कमज़ोर है शनिवार की तुलना में। जयपुर में 50 रुपये की गिरावट दर्ज हुई है। चरखी दादरी और दिल्ली लाइन पर भी 50-50 रुपये की गिरावट दर्ज हुई। गोयलकोटा के प्लांट में दिन भर के अंदर 100 रुपये की गिरावट दर्ज हो चुकी है और सलोनी प्लांट में 100 रुपये 200 रुपये तक की गिरावट होने के बाद 100 रुपये की रिकवरी भी लगभग देखने को मिली है। कुछ प्लांटों में 50 रुपये की रिकवरी आई है तो कुछ प्लांटों के अंदर 100 रुपये की रिकवरी आई है। लेकिन इससे ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि सरसों बाजार अब बहुत बड़ी तेजी की तरफ बढ़ रहा है। अभी बाजार स्टेबल ही रहेगा, इसी लेवल के आसपास ही घूमता रहेगा और बाजार में 100 रुपये, अब ये जो अचानक 200 रुपये या 200 से ज़्यादा की जो गिरावट आई है, ऐसी गिरावट और आगे आएगी इसकी संभावना कम है। लेकिन बाजार रिकवरी भी कोई बहुत अच्छी दिखाने की पोजीशन में नहीं है। जब तक होली का त्यौहार है तब तक आवकें कम ज़्यादा ही रहेंगी, लेकिन उसके बाद आवक बढ़ने से फिर दबाव बढ़ने की संभावना बढ़ेगी और भरतपुर मंडी का भाव 5500 या 5500 से कुछ नीचे भी जाने की संभावना रखता है। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा भयभीत होने की बात नहीं है, क्योंकि उत्पादन सरसों का काफ़ी कमज़ोर है, घटा हुआ है। इसलिए आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो आपको कई पोल सामने आती जाएगी और आपके घटने से बाजार फिर रिकवरी दिखाता हुआ चल सकता है। तो विदेशी तेलों का बाजार भी काफ़ी कमज़ोर है। आज सभी लगभग तेलों के अंदर गिरावट दर्ज हुई है और जो हमारी जो पोर्ट पर पोजीशन है तेलों की, वो पाम को छोड़ करके बाकी सब की संतोषजनक स्थिति है। और पाम की भी अब आयात आगे इस महीने के अंदर यानी मार्च महीने के अंदर बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है, जिससे बाकी खाद्य तेलों का बाजार दबाव में आ सकता है और उसी के कारण सरसों तेल में भी थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन चूंकि अब सरसों का तेल और सोया तेल के भाव लगभग बराबर हो गए हैं, तो इसलिए लगता है कि सरसों के तेल में कोई बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं है। हालांकि आज जयपुर के अंदर 3 रुपये प्रति किलो तक की गिरावट देखने को मिली है। 1291 रुपये भाव रह गया है प्रति 10 किलो का जयपुर में कच्ची घानी का, और अब इससे ज़्यादा की गिरावट की गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। एक हफ्ते या 10 दिन तक बाजार इसी दायरे के अंदर 1290 से लेकर के 1320 के आसपास के दायरे के अंदर रहने की संभावना है। आप हमारे जो डेली बुलेटिन है आप उससे भी जुड़ सकते हैं, उसकी सदस्यता ले सकते हैं, ताकि आपको बाजार की सारी जानकारियां अपडेट दिन भर में मिलती रहे। आज इतना ही, लेकिन उससे पहले आपको कुछ प्लांटों के भाव में बता देता हूं। मेरा आज कोई वो नहीं था। शमशाबाद, दिग्नेर और अलवर, इन सभी प्लांटों में, सलोनी के प्लांट हैं ये सारे, इनमें 6500 रुपये भाव है और सुबह ये भाव गिर करके 6400 रुपये तक नीचे पहुंच गया था। कोटा का भाव है 6450 रुपये। बूंदी और अलवर जो अडानी के प्लांट है वहां पर 200 रुपये तक की गिरावट दर्ज हुई है और दोनों प्लांटों में भाव है 5850 रुपये। और गोयलकोटा में इस समय भाव है 5900 रुपये, कल भाव था 6000 रुपये। आज भरतपुर का भाव 5642 रुपये खुला। जयपुर 6125 पर है, दिल्ली 6000, चरखी दादरी 5975, अलवर 5800, बरवाला 5800, हिसार 5700, मुरैना 5800, ग्वालियर 5700, खैरथल मंडी 5750, टोंक मंडी 5680, निवई मंडी 5700, सिवानी मंडी 5850। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।